गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने भोला की स्टोरी पढ़ी थी चैप्टर 9 के अंदर। भोला कौन है? एक नया फार्मर बना है, नई उसने खेती करना अभी शुरू किया है। तो कल हमने देखा था कि उसने अपने फार्म के अंदर रोज़ बनाई और रोज़ बनाने के बाद उसने क्या किया, उसके अंदर जो टमाटर के सीड्स हैं उनको उसने उसमें प्लांट सीड्स डाले और कुछ दिनों के बाद उसके अंदर से छोटे छोटे शूट्स निकलने स्टार्ट हो गए। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 58। भोला टुक केयर ऑफ द रोज बाय एडिंग वाटर एंड फर्टिलाइजर्स रेगुलरली। भोला ने अपने पौधों को हर रोज पानी और रेगुलर फर्टिलाइजर देना शुरू कर दिया। वन डे भोला सॉ स्मॉल येलो फ्लावर्स पीकिंग थ्रू द ग्रीन लीव्स। एक दिन उसने क्या देखा भोला ने कि हरे हरे पत्तियों के अंदर से पीले पीले फूल उसको दिखाई दिए। Soon there were so many beautiful flowers that they looked like stars in the sky. फिर थोड़े ही दिनों में उसने देखा कि उसके पेड़ों के ऊपर बहुत ही सुंदर फूल आ रहे हैं और वो कैसे दिख रहे हैं, ऐसे सुंदर जैसे आसमान में तारे टिमटिमाते हैं वैसे ही उसके फूल दिखाई दे रहे थे। एंड देन अंडर ईच स्टार लाइक फ्लावर अ टाइनी राउंड ग्रीन टोमेटो अपीयर्ड। उसने क्या देखा कि हर फूल के अंदर एक छोटा सा हरे रंग का टमाटर दिखाई दे रहा है। द टमेटोज ग्रू मोर एंड इन अ फ्यू मोर डेज दे चेंज देयर कलर। अब वो धीरे धीरे वो टमाटर क्या हुए, बड़े होना स्टार्ट हो गए और थोड़े ही दिनों में उन टमाटरों का कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया। जब टमाटर कच्चे रहते हैं तब उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन हो जाता है, और जब वो पक जाते हैं तो उनका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। वन बाय वन ईच टमाटो टर्न फ्रॉम डार्क ग्रीन टू येलो एंड देन टू ऑरेंज रेड। धीरे धीरे एक एक करके टमाटर बिल्कुल डार्क ग्रीन से येलो ग्रीन हो गए और उसके बाद बिल्कुल ऑरेंज रेड कलर के हो गए। Now when a tomato becomes large and red, Bhola knew it would be soft and juicy and ready to eat. जब वो टमाटर बहुत बड़े और एकदम लाल हो गए तो भोला को समझ में आ गया कि ये बहुत सॉफ्ट और रसेदार हो गया है और अब ये खाने के लिए तैयार है। भोला took care of the field from insect, birds and animals by watching over them day and night and spraying इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। भोला दिन रात अपने खेत की रखवाली करता था। किन से रखवाली करता था वो? कीड़े मकोड़ों से, चिड़ियाओं से, जानवरों से, कि वो लोग आकर के उसकी फसल को या टमाटर को ना खा जाए। तो उसके लिए वो कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए क्या करता था, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स, कुछ केमिकल दवाइयाँ आती हैं जिनको बोलते हैं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, है ना, उनको मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए वो दवाइयाँ छिड़का करता था। और बर्ड्स को वो खुद दिन रात उसकी खेतों की रखवाली करता था जानवरों से और चिड़ियों से बचाने के लिए। आफ्टर मैनी डेज द फील्ड वॉज colored with bright red to tomatoes on the green plants as they stood in long and neat rows. कुछ दिनों के बाद उसका जो खेत था वो बिल्कुल कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया, क्योंकि एक बहुत ही लंबी लंबी रोज़ के अंदर और स्ट्रेट रोज़ के अंदर लंबी लंबी सफाई से बनी हुई रोज़ के अंदर क्या लगे हुए थे, टमाटर के पेड़ लगे हुए थे और उन सब के ऊपर टमाटर पक गए थे। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था उसका खेत। देन टोमेटोज गो टू द विलेज मार्केट। अब वो टमाटर कहाँ पर जाएंगे, गांव के मार्केट में। इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो फूड हम खाते हैं वो कैसे हम तक पहुँचता है, मतलब खेतों से शुरू होकर के वो किस तरह से हमारे घर तक वो खाना पहुंचता है। तो अब भोला के टमाटर पक कर के तैयार हो गए। अब उसके बाद उन टमाटर का क्या करेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।